हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पारेंद्र साहू। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ विषय को लेकर, जिसमें हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ के नाम जो है अलग अलग समय में, अलग अलग काल में क्या क्या थे। उसके पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं, और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। चलिए तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर कि छत्तीसगढ़ का जो नाम था अलग अलग समय में किस तरीके से था। हालांकि वैसे तो आपको लोग मालूम है कि छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 से एक नए राज्य के रूप में मानचित्र पर उल्लेखित हुआ, सभी को ज्ञात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2000 के पहले वर्ष 2000 के पहले कुछ इनका इतिहास ना रहा हो। इनका इतिहास के बारे में अगर देखा जाए, जो बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, चाहे वो साहित्यिक प्रमाण हो, चाहे वो पुरातत्व उत्खनन के माध्यम से हो, हजारों वर्ष पहले, ठीक है, आदिकाल से। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम क्या क्या था अलग अलग समय में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर छोटा सा मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नाम थे। तो ये मान लो आपका छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप है। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र वह आपके 1905 में तैयार हुआ, ठीक है। और आज जो है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग आप सभी को मालूम है कि 1,35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये छत्तीसगढ़ का 9वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, एक प्रदेश है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इस प्रदेश की जो है ऐतिहासिक भूमिका है ना, इनका जो कल्चरल जो विरासत रहा है, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत कह सकते हो या फिर ऐतिहासिक विरासत, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास के पन्ना को आप जब पलटेंगे तो छत्तीसगढ़ हर एक क्षेत्रों में इनकी भूमिका रही है कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो इनका नाम भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे कि हमारा जो 28 राज्यों में 28 जिलों में बटा हुआ है, तो इनके हर एक जिलों की अपनी एक अलग पहचान है, अलग विशेषता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे उत्तर छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ की जो है जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां कह लो या प्राकृतिक जो प्रदेश है वो अलग है, ठीक है। तो उनका अलग ही एक कहानी है, ठीक है। ऐसे ही इनके नीचे आप जाएंगे मध्य छत्तीसगढ़, वहाँ की अलग विशेषता रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनका नाम भी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, है ना, भाषाई आधार पे अलग अलग रहा है। तो आपको यहाँ जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग समय में अलग अलग नाम थे, ठीक है। अलग अलग समय में अलग अलग नाम, क्या क्या नाम थे आप देखते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। ये आपका, चलिए, ये आपका छत्तीसगढ़ का एक मैप है, ठीक है। हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या नाम था। ये आपका छत्तीसगढ़ का एक मैप, ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ जो है इसके नामकरण के आधार में सबसे बेसिक एक कह सकते हो कथन है कि यह छत्तीसगढ़ों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। बात सही है, ठीक है, पर इसके पीछे और भी कुछ कुछ कहानियां हैं ना, जिससे इसका नाम जो है पड़ा छत्तीसगढ़। तो ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। अब छत्तीसगढ़ जो देखो यहाँ पे बात करें तो इसका जो अस्तित्व है आपके पुरातत्व काल से लेकर है, कह सकते हो पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल से लेकर, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम बात करें पूरा पाषाण काल में, आप लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल में, अगर इसको आप प्रागैतिहासिक पाषाण काल भी कह सकते हैं ना, प्रागैतिहासिक पाषाण काल, जिसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ये सब आएगा। पूरा, है ना, मध्य और आपका उत्तर और नव पाषाण काल। तो ये 4 पाषाण कालों में बटा हुआ है। तो इस समय भी छत्तीसगढ़ का अस्तित्व था भौगोलिक क्षेत्र में हमारे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो द्रविड़ संस्कृति भी रहती है ना, द्रविड़ संस्कृति, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में भी जिक्र आता है, ठीक है। इसके बाद आपका वैदिक काल में भी आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का पहचान। उसके बाद आपका जनपद काल है ना, जिसको हम लोग जैन बौद्ध काल के नाम से भी जानते हैं, या फिर
जनपद काल, ठीक है। इसके बाद आपका गुप्त काल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, गुप्त काल, मगध काल कह सकते हो ना, या मगध काल, गुप्त काल, ठीक है। आपका कह सकते हो मराठा काल, ठीक है। अंग्रेज़ों के काल में है ना, या ब्रिटिश काल कह सकते हो। तो हर एक काल में जो है छत्तीसगढ़ का नाम और इसका अस्तित्व, चाहे वो भाषाई आधार पे हो, चाहे सांस्कृतिक आधार पे हो, चाहे और भी घटनाक्रम, जरूर इसका अस्तित्व रहा। तो इस आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जैसे प्राचीन नामों में नाम आता है, इनका पहला चेदीसगढ़, है ना, ठीक है। एक नाम हम लोग देखते हैं चेदीसगढ़, चेदीसगढ़, ठीक है। महाजनपद काल में इसका नाम था चेदीसगढ़, ठीक है। और ऐसे ही इनका नाम बाद में कोसल भी पड़ा, है ना, कोसलगढ़, है ना, ठीक है। कोसल, महाकौशल, इस टाइप से नाम, ठीक है। दक्षिण कौशल, ये भी नाम था एक समय में। अलग अलग समय में इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से समय में किस नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर चेदीसगढ़, कौशल, महाकौशल, ठीक है, दक्षिण कौशल, और एक नाम है अधिष्ठी, है ना, अधिष्ठी, ये भी एक छत्तीसगढ़ का नाम है, ठीक है। उसके अलावा आपका प्राक कौशल, ठीक है, महाकांतार, ये सब नाम से छत्तीसगढ़ जाना गया, महाकांतार। साथ ही साथ और भी नाम था कहना चाहिए छत्तीसगढ़ का, दक्षिणापथ, ठीक है, क्या नाम, दक्षिणापथ। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम, छत्तीसगढ़, कौशल, महाकौशल, ठीक है, दक्षिण कौशल, अधिष्ठी, प्राक कौशल, महाकांतार, दक्षिणापथ, ये सारे नाम जो है इसके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर और भी कई नाम हैं, जैसे कि ये चेदीसगढ़ से कह सकते हो, और एक नाम था चेदी महाजनपद या चेदी कौशल, ठीक है, इस टाइप से नाम। और आपका बाद में पड़ गया क्या, धीरे से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो इस टाइप के इनके नाम थे, ध्यान से देखिए, ठीक है। नाम का थोड़ा सा काउंटिंग गलत हुआ है। चेदीसगढ़, कौशल, महाकौशल, दक्षिण कौशल, अधिष्ठी, प्राक कौशल, 7वां है महाकांतार, 8वां है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, 9वां है चेदी कौशल, 10वां है आपका छत्तीसगढ़, जिसको आज हम लोग धान के कटोरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, धान का कटोरा, या फिर हर्बल स्टेट के नाम से भी जानते हैं, हर्बल स्टेट। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के देखने को मिल रहा होगा कि कई सारे नाम हैं, ठीक है, अलग अलग समय में। ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि कौन से, रामायण काल में, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें आप लोग का पौराणिक काल है ना, रामायण काल इसे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ विशेष, वैदिक काल को पौराणिक काल से जोड़ते हैं हम लोग, जिसमें आपका रामायण काल, ठीक है, आपका महाभारत काल, ठीक है, इससे जोड़ते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है देखा जाए तो इतिहास जो है बड़ा ही रुचिकर, है ना, आपका कहना चाहिए महत्वपूर्ण विशेषताओं से घिरा हुआ है। यहाँ की जो है भौगोलिक विविधता, ठीक है, जानते हैं यहाँ हमारे जो क्षेत्र है केवल प्राकृतिक खनिजों से ही लबरेज नहीं है, ठीक है, जल जंगल जमीन खनिज के साथ साथ, ठीक है, जल जंगल जमीन खनिज के साथ साथ यहाँ का जो ऐतिहासिक जो विरासत रहा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों की अगर बात करें जो मूल निवासी हैं, उन लोग यहाँ के जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको अपना देवी देवता मानते हैं, ठीक है। यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही अलग है। तो ये सारा चीज़ यहाँ के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वो आपके अलग अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों को केवल यहाँ पे नाम बताने थे, तो ये 10 नाम, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये सब छत्तीसगढ़ के ही नाम थे, ठीक है। यहाँ की एक प्राचीन भाषा आप लोग सुने लिए रहे ना, कि छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी जो भाषा थी वो आपकी कोसली भाषा, ठीक है। हालांकि संस्कृत जो है पूरे देश की कहना चाहिए सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी वो है कोसली थी, इसीलिए कौशल में बोलने वाले को कोसली बोलते थे, है ना। कौशल क्षेत्र में कोसली भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर। उम्मीद है कि यह नाम आपको थोड़ा बहुत नया लगा होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे और बेसिक कुछ बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब